पहले वाली आंखें जो हैं वो मेरी को अच्छी नहीं लगती थी लड्डू जी के फेस पे। तो देखिए बहुत सुंदर लग रहे हैं मेरे लड्डू जी। चलिए कहानी सुनाती हूँ। ये मथुरा से आई है कहानी, रिंकू जी ने भेजी है। रिंकू एक 20-22 साल के लड़के हैं। तो लॉकडाउन के दौरान वो, उनकी दादी, फैमिली में 4 जने हैं, उनकी दादी और वो अकेले हैं अपने फैमिली में, और उनके मम्मी पापा। तो लॉकडाउन के दौरान ऐसा हुआ कि उनके मम्मी पापा कहीं फंस गए किसी रिश्तेदारी में। जो उनकी दादी थी वो ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त थी, ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो उन्हें भी लॉकडाउन खुलने के बाद जैसे उन्हें कहीं जाना था, तो जाना था कुछ दिनों के लिए, 10-15 दिनों के लिए। तो घर में कोई नहीं था, उनके बेटे बहू भी नहीं थे, तो उनका पोता ही था। और जिस जगह, चलिए कहानी सुनाती हूँ। ये मथुरा से आई है कहानी, रिंकू जी ने भेजी है। रिंकू एक 20-22 साल के लड़के हैं। तो लॉकडाउन के दौरान वो, उनकी दादी, फैमिली में 4 जने हैं, उनकी दादी और वो अकेले हैं अपने फैमिली में, और उनके मम्मी पापा। तो लॉकडाउन के दौरान ऐसा हुआ कि उनके मम्मी पापा कहीं फंस गए किसी रिश्तेदारी में। जो उनकी दादी थी वो ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त थी, ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो उन्हें भी लॉकडाउन खुलने के बाद जैसे उन्हें कहीं जाना था, तो जाना था कुछ दिनों के लिए, 10-15 दिनों के लिए। तो घर में कोई नहीं था, उनके बेटे बहू भी नहीं थे, तो उनका पोता ही था। और जिस जगह उन्हें जाना था वो ठाकुर जी नहीं ले जा सकती थी। तो उन्होंने अपने अपने पोते से कहा कि बेटा मैं इतने दिन के लिए जा रही हूँ, तो तुम मेरे ठाकुर जी की सेवा कर लोगे? तुम्हारे स्कूल की छुट्टी भी चल रही है, तुम घर पे ही रहते हो सारे दिन। तो बेटे ने भी खुशी खुशी कह दिया हाँ मैं कर लूँगा। अब उसे क्या पता था कि बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। तो कोई बात नहीं, भाई पढ़ा लिखा लड़का है आज की जनरेशन का। तो अब दादी माँ उसको बता के चली गई कि बेटा रोज़ इनको नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, श्रृंगार करना अच्छे से, और इन्हें भजन गा के सुनाना, और इनको शीशे में इनका मुख दिखवा देना। अब अगला दिन आया दादी के जाने का, दादी चली गई पोते के भरोसे ठाकुर जी को छोड़ के। अब अगला दिन सुबह के उठा जल्दी जल्दी, उन्हें सोचा कि दादी सुबह उठती है तो मेरे को भी सुबह उठना पड़ेगा। भाई जल्दी जल्दी जैसे तैसे उठा, नहाया धोया, ठाकुर जी को नहलाया और तैयार करा। तैयार करने के बाद नाश्ता दिया, भोग लगाया। भोग लगाने के बाद ठाकुर जी को भजन सुनाने का टाइम आया। अब वो सोचे मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मुझे तो भजन आते नहीं, तो मैं अब कैसे सुनाऊँ? उसके पास की टच का फ़ोन। तो उसने क्या करा, टच के फ़ोन पे, नेट पे, मोबाइल पे भजन चढ़ा के दे दिए राधा रानी के अच्छे अच्छे से, और मंदिर में रख के चला जाता, अपना काम करने लग जाता वो। और घंटों के लिए ठाकुर जी तो मोबाइल पे गाने सुनने लगे राधा रानी के। अब भैया उनका तो 1-1.5 घंटा रोज़ ठाकुर जी को भजन सुनाता, डेली का रूटीन हो गया, डेली का रूटीन हो गया उसका। एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी को कभी भोग लगाना भूल जाता, कभी कुछ करना भूल जाता। अब ठाकुर जी को भूख प्यास तो सब छूट गई मोबाइल के चक्कर में। अब वो रोज़ रखे मोबाइल का बजा हुआ और भजन चला के चले जा, राधा रानी के भजन है वो तो। अब राधा रानी के भजन है तो ठाकुर जी को तो भाई कितने अच्छे लगते हैं राधा रानी के भजन। राधा का नाम जहाँ आता है ठाकुर जी तो वहीं पे समझो राम बसेरा है उनका। अब उसका नियम हो गया, जब तक दादी माँ ना आए तो वो ठाकुर जी को रोज़ भजन सुनाए मोबाइल पर, तैयार करके नाश्ता दे। अब 1-2 दिन ऐसे चलता रहा। अब वो सोचने लगा, उसके मोबाइल में हो गया, वो टाइम आ गया नेट ख़त्म होने का, मोबाइल में हो गया नेट ख़त्म। अब ठाकुर जी को 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, चौथे दिन ठाकुर जी खुद ही परेशान हो गए, खुद ही परेशान हो गए, भाई मुझे भजन नहीं देखने को मिल रहे, सुनने को नहीं मिल रहे। ठाकुर जी अगले दिन बुढ़िया के सपने में आ गए। वो कह मैं बुढ़िया माई से, अरे बुढ़िया माई वहीं रहेगी अब इतने दिन? सपने में जाकर ठाकुर जी उनसे कहते हैं तू वहीं रहेगी, तेरे लाला ने मेरी तो ज़िंदगी ख़राब कर दी, मुझे परेशान करके रख दिया है, मुझे तो भजन ही नहीं सुनाता। अब भैया कोई बात ना, बुढ़िया को जैसे ही सपना आया, बुढ़िया भी अगले दिन उठ के अपना बैग तैयार करके अपने घर आ गई, अपने पोते के पास और ठाकुर जी के पास। अब आ गई, अगले दिन उठी बुढ़िया, ठाकुर जी की पूजा करने लगी, नहलाया धुलाया, अपनी आरती वारती करके भोजन बना के खाना भोग लगाया। अब रोज़ बुढ़िया भजन सुनावे, बुढ़िया के भजन में पहले वाला रस ना आवे ठाकुर जी को, पहले वाला मजा ना आवे। अब ठाकुर जी और ज़्यादा परेशान। अब ठाकुर जी करे तो करे क्या, बुढ़िया खूब अच्छे अच्छे भजन सुनावे, पहले कि ठाकुर जी को मजा ही ना आवे। अब बुढ़िया भी, भाई बुढ़िया अपने पूरे दिल और जान से ठाकुर जी को भजन सुनावे। ठाकुर जी अपने मन मन में न सोचें ये बुढ़िया भजन सुना रही और मुझे मज़ा नहीं आ रहा। भाई आखिरकार क्या हुआ, वो फिर ठाकुर जी सोचने लगे कोई तिगड़म लगानी पड़ेगी भैया, जब ही मज़ा आएगा। फिर अगले दिन बुढ़िया से बोले, बुढ़िया बोली अपने, बुढ़िया के मन में भाव आया अपने पोते से, लाला मुझे नए नए भजन सिखा दे,
अपने फ़ोन पे। और बुढ़िया के मन में भाव क्या है, वो तो ठाकुर जी ने जगाया उसके मन में भाव। तो भैया फ़ोन बुढ़िया अपनी दादी को पोता फ़ोन दिखाने लगा, भजन सुनाने लगा। अब भैया जैसे ही उसने भजन बजाए, बुढ़िया अपने ठाकुर जी को देखे। अब वो देखे ध्यान से अपने ठाकुर जी को, तो वो देख रही है कि ठाकुर जी मन मन मुस्कुरा रहे हैं। अब बुढ़िया को देर न लगी एकदम भी, तो वो अपने छोटे पोते से पूछती है, बेटा तूने ठाकुर जी को भजन कैसे सुनाए? वो कहने लगा अपनी दादी से, मैं तो मोबाइल पे भजन सुना करा दादी। बस दादी माँ को तो 1 मिनट नहीं लगा देर करते हुए। अब बूढ़ी ठाकुर जी को जो चस्का लगा, अब बुढ़िया उसे कैसे उतारे भाई मोबाइल का। बुढ़िया ने निकाली, भैया बुढ़िया ने जोड़ रखे थे पैसे खूब सारे ठाकुर जी के नाम के। अब बुढ़िया से ठाकुर जी ने, बुढ़िया के जी में क्या आया, इतने सारे पैसे ठाकुर जी के नाम के उठा के रख रखे हैं। उनने ठाई गुल्लक और फोड़ दी ठाकुर जी की, उसमें निकल गए एक फ़ोन खरीदने के पैसे। अब बुढ़े अपने पोते से बोली, ठाके पैसे ठाके नू पैसे गिन कितने हैं, नू एक फ़ोन आ जाएगा इतना बड़ा। अब भैया पोता भी कहने लगा कि हाँ दादी माँ इस उम्र में फ़ोन चलाओगी तुम? बुढ़िया कहने लगी, भैया मैं ना चलाऊँ फ़ोन, जिसे चस्का लगा वो चलावा खुद फ़ोन। भैया कोई बात ना, फ़ोन ले आया पोता। अब बुढ़िया चलाना भी सीखे ठाकुर जी के मारे, फ़ोन चले ना। अब बुढ़िया से पोता कह रहा इसमें नेट गिरवा ले दादी, ये चलेगा। और जैसे ही नेट गिरवाया भैया ठाकुर जी तो रोज़ गाने चले बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब बुढ़िया की भी टेंशन ख़त्म भजन सुनाने की। अब ठाकुर जी से कह, ठाकुर जी तूने तो मैंने अच्छा तंग करा, तूने तो मैं क्या गई, तूने तो अच्छा चस्का पाल लिया अपने लिए। अब वो ठाकुर जी को रोज़ ही मोबाइल पे ही गाने सुनावे, ठाकुर जी को भजन सुनावे राधा रानी के। ठाकुर जी भी देख देख के अब वीडियो चलावे, ठाकुर जी के पास रख दे रहे डेली बढ़िया। बट ठाकुर जी भी मस्त एकदम मस्त मस्त मुस्काए हुए रोज़। और तो दादी माँ का फिर नियम बन गया ठाकुर जी को मोबाइल पे ही भजन दिखाना और सुनाना। राधे राधे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और निवेदन है मेरी कहानी के साथ